Assalamu alaikum guys, hope all are you doing good. वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्सेल पर हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो आज भी हम एक्सेल की कुछ चीज़ें सीखेंगे। हमने लास्ट डे ये कुछ लास्ट जो क्लासेस थी या लेक्चर्स थे उसमें कुछ डेट्स सीरीज़, सम, एवरेज और मिनिमम मैक्सिमम, हमने ये कुछ चीज़ें सीखी थी और उसके बाद हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखी थी। आज हम इस सब को थोड़ा सा मतलब इन सब के अलावा और कोई चीज़ सीखेंगे। हमने जो पहले हमारे जो ग्राफ्स थे उसको हमने हटा दिया है। हम अपनी वापस उसी एक्सेल की शीट पर आए। हम बेसिकली आज थोड़ा किस चीज़ पे बात करेंगे, हम बेसिकली ये जो पेज लेआउट है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन अपनी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफिसेज़ में हमारे पास काफ़ी सारा हम जब डेटा बना लेते हैं तो हमें वो प्रेजेंट करना होता है, हमें वो रिपोर्ट बनाने के बाद उसको प्रेजेंट करना होता है हार्ड फॉर्म में। तो अक्सर ये मतलब एक्सपीरियंस में चीज़ें आई हैं कि जब हम प्रिंट करने जाते हैं तो हमारी जो प्रिंटिंग एरियाज़ हैं वो हमें ज़रा क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्रिंटिंग है वो एक्सेल की शीट की 2-3 पेजेस में अक्सर हमारी हो जाती है अलग अलग, और वो बड़ा एक हेक्टिक सी सिचुएशन बन जाती है कि यार ये क्या हो गया, पेज तो एक ही था, ये है क्या, ये ऐसे क्यों, मतलब आउट ऑफ द पेज क्यों चला गया। तो उसको चेक करने के लिए ये मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं ऑफिस में और वो डेली बेसिस पे प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं, या न्यू कमर्स हैं, स्पेशली न्यू जो यंगस्टर्स हैं जो ये काम करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आइए चलें देखते हैं ये कैसे पेज की जो सेटिंग है, पेज का जो लेआउट है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम सिंपली जब फाइल को ओपन करते हैं तो ये जो पेज लेआउट का एक आपको जो बटन है ये नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं और ये हमारा पूरा जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाता है। ये पूरा का पूरा पेज के सेटअप से रिलेटेड है। ये देख सकते हैं आप, ये मार्जिन्स हैं, ये ओरिएंटेशन है, ये पेज का साइज़ है, ये प्रिंटिंग एरिया है, ये पेज को ब्रेक करने का है एक ऑप्शन आता है, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, और ये प्रिंट्स के जो हैं वो टाइटल्स हैं। तो इसमें ये सारे फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, मेनली तो 2-3 ही यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले पेज का मार्जिन होता है। देखिए ये पेज के 3 तरह के मार्जिन हमें एक्सेल दे रहा है। अच्छा, नॉर्मली जो सेलेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल का ही होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि टॉप जो हमारा है, टॉप का जो पेज का जो लेआउट है वो 0.75 है, इसी तरह बॉटम का भी 0.75 है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट के भी 0.7, यानी पेज की जो साइड्स हैं वो 0.7 जो इंचेस हैं, या सॉरी इंचेस कह रहा हूँ, सीएम्स हैं, वो कटे हुए होते हैं, उस तक प्रिंट नहीं जा रहा होता। इसी तरह हेडर और फुटर का भी 0.3 इसमें नॉर्मली आ जाता है। लेकिन अगर हम वाइड पे जाते हैं तो ये वाइड वाला अगर किसी ने सेलेक्ट किया हुआ होता है, ये बहुत रेयर होता है, ये इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। तो ये नॉर्मली नॉर्मल पे ही रहते हैं मार्जिन्स, या अगर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हम पेज को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं तो फिर ये नैरो पे चला जाता है। तो नैरो के भी आप देख सकते हैं पूरी डिटेल दिखी हुई है। इसमें सिर्फ लेफ़्ट और राइट की जो साइड्स हैं उसका जो मार्जिन है वो ये नॉर्मल वाले में 7 है, ये जो नैरो वाला है इसमें 25 है, मतलब 0.25 है। ये लेफ़्ट साइड में भी ऐसे ही है और जो राइट साइड है इस पे भी ऐसे ही है। बाकी जो टॉप है और जो बॉटम है वो सिमिलर है, 7.5 नॉर्मल में भी है, नैरो में भी है, और एडर भी 7 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगली चीज़ क्या है, मतलब अगली चीज़ है ओरिएंटेशन। ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली पेज का जो एक पैटर्न होता है वो होता है। यानी नॉर्मली अगर वर्टिकल पेज होगा, नॉर्मल पेज जो A4 साइज़ का होता है उसका जो नॉर्मल प्रिंट आता है वो आता है A4 साइज़ का, वो पोर्ट्रे कहलाता है, यानी बिल्कुल यूँ स्टैटिक खड़ा हुआ जो प्रिंट होता है। ये मैं क्लिक कर देता हूँ, ये बेसिकली अभी विजिबल नहीं होगा। ये नॉर्मली जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो पोर्ट्रे होता है ये बिल्कुल यूँ किताबी शक्ल में यूँ वर्टिकल साइड में प्रिंट हुई हुई है। इसका एक व्यू आ भी रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह नीचे देख सकते हैं ये लैंडस्केप है, ये बेसिकली वर्टिकल साइड, वर्टिकल के बिल्कुल अपोजिट हॉरिजॉन्टली ये पेज प्रिंट हुआ होता है, बड़ा सा बिल्कुल वाइड स्क्रीन होती है। ये बहुत कम ऑफिसेज में यूज़ होता है, ख़ास तौर पर ये ग्राफ्स में ज़्यादा यूज़ होता है। आगे देखते हैं, आगे आ रही है पेज की साइज़। ये देखेंगे ये सबसे पहले लेटर की साइज़ है, फिर कुछ और साइजेस हैं। नॉर्मल जो यूज़ हो रहे होते हैं ना हमारे ऑफिस में वो ये वाला हो रहा होता है।
इसका नॉर्मल आम तौर पर हम इसको A4 साइज़ कहते हैं। तो आम तौर पर ये जब हम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर कोई भी वर्ड वगैरह, तो ये लेटर पे ही खड़ा हुआ होता है, जबकि हम आम तौर पर पेज जो प्रिंटर में एंटर करते हैं वो बेसिकली A4 होता है। तो इसकी वजह से भी बड़ा मसला होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने A4 को क्लिक किया, तो A4 को क्लिक करने के साथ ही ये एक लाइन आई के साथ ना, डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये लाइन चल रही है, ये यहाँ पर ब्रेक हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पेज का साइज़ इसने एक्सेल की शीट के ऊपर डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली हमारा LI तक, GHI तक का जो भी हम कंपोज करेंगे, आई कॉलम तक का वो, और ये 50th रॉ तक का जो भी कंपोज करेंगे, ये इसका प्रिंटिंग एरिया है। इसके बाहर कोई भी चीज़ अगर जे में लिखी होगी और रॉ में अगर 50 के बाद 51 में भी लिखी होगी, तो वो हमारे इस पहले पेज के प्रिंट आउट में नहीं आने वाला। ये बेसिकली हमें चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो हमें समझ आती हैं। तो होप कि आज मैं ये जो पेज लेआउट है ये आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँगा एक्सेल में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।